अकेले छोड़ने वालों को बताना जरूरी है, हम अकेले ही काफी है। अकेले चलने वाले लोग घमंडी नहीं होते, वो दरअसल हर काम में अकेले ही काफी होते हैं। किसी के आने या जाने से जिंदगी नहीं रुकती, बस जीने का अंदाज बदल जाता है। अकेले जीना सीख जाता है इंसान जब उसे पता लग जाता है कि अब साथ देने वाला कोई नहीं है। जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं, एक दिन उनके पीछे ही काफिले होते हैं। अकेले ही तय करने होते हैं कुछ सफर। जिंदगी के हर सफर में हम सफर नहीं होते। लोगों ने साथ नहीं दिया तो दुखी मत होना, ख्वाब तुम्हारे हैं, कोशिश भी तुम्हें ही करनी पड़ेगी। तकदीर ने यह कहकर बड़ी तसल्ली दी है मुझे कि वो लोग तेरे काबिल ही नहीं थे जिन्हें तुझसे दूर किया मैंने। उन्हें अपना समझने से क्या फायदा जिनके अंदर आपके लिए कोई अपनापन ही ना हो। शुक्रगुजार हूं उन तमाम लोगों का जिन्होंने बुरे वक्त में मेरा साथ छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि मैं मुसीबतों से अकेले ही निपट सकता हूं। समझे बिना किसी को पसंद ना करो और समझे बिना किसी को खो भी मत देना, क्योंकि फिक्र दिल में होती है, शब्दों में नहीं, और गुस्सा शब्दों में होता है, दिल में नहीं। खामोशी बहुत अच्छी है, कई रिश्तों की आबरू ढक लेती है। रिश्ते तोड़ने तो नहीं चाहिए, लेकिन जहां कदर ना हो वहां निभाने भी नहीं चाहिए। हम सफर खूबसूरत नहीं बल्कि कदर करने वाला होना चाहिए। जिंदगी में कोई साथ दे या ना दे, खुद ही आगे बढ़ते रहो, क्योंकि खुद से बड़ा कोई हम सफर नहीं होता। एक चाहत होती है जनाब अपनों के साथ जीने की, वरना पता तो हमें भी है कि ऊपर अकेले ही जाना है। मेरे व्यक्तित्व और मेरे व्यवहार को कभी मत मिलाइएगा, क्योंकि मेरा व्यक्तित्व मैं हूं और मेरा व्यवहार आप पर निर्भर करता है। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगी तो समझ लेना जीना आ गया। जिसके खिलाफ सब लोग खड़े हो, समझ जाना वही इंसान सच्चा है। जैसे हो वैसे ही रहो, क्योंकि ओरिजिनल की कीमत डुप्लीकेट से भी ज्यादा होती है। हर आदमी अपनी जिंदगी में हीरो है, बस कुछ लोगों की फिल्में रिलीज नहीं होती। सफलता की पोशाक कभी तैयार नहीं मिलती, इसे बनाने के लिए मेहनत का हुनर चाहिए। जिंदगी में कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते, बस इंसान उन्हें छिपाने का हुनर सीख जाता है। समय के साथ सिर्फ व्हाट्सएप और फेसबुक ही नहीं, सोच भी अपडेट कीजिए। किसी को अपनी कमजोरी मत बताइए, क्योंकि ज्यादातर लोग दूसरों की कमजोरी का फायदा उठाते हैं। दो बातें मानसिक दुर्बलता प्रकट करती है, एक बोलने के अवसर पर चुप रहना और दूसरा चुप रहने के अवसर पर बोलना। जो इंसान जितना खामोश रहता है वो अपनी इज्जत को उतना ही महफूज रखता है। दिल को इसी फरेब में रखा है उम्र भर, बस इस इम्तिहान के बाद कोई इम्तिहान नहीं। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैन इंसान तभी होता है जब वो खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीता है। किसी इंसान के शब्द नहीं बोलते, उसका वक्त बोलता है। पहले मैं होशियार था, इसलिए दुनिया बदलने चला था। अब मैं समझदार हूं, इसलिए खुद को बदल रहा हूं। जिंदगी में मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, और उनमें से हंसकर बाहर आना आर्ट ऑफ लाइफ है। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो अपना दर्द छुपाना सीख लो और दिल की बातें हर किसी को बताना छोड़ दो। हर तकलीफ से इंसान का दिल दुखता बहुत है, पर हर तकलीफ से इंसान सीखता भी बहुत कुछ है। जिंदगी विज्ञान के प्रयोग जैसी है, जितनी बार प्रयोग करोगे पहले से उतनी बेहतर होती जाएगी। दुनिया हाल उन्हीं से पूछती है जिनके हालात ठीक हो, और जो तकलीफ में हो उन्हें लोग पूछना भी भूल जाते हैं। लोग श्रेष्ठ भी नहीं, सर्वश्रेष्ठ लोगों को पूछते हैं। आप जिस भी काम में हो उसमें खुद को सर्वश्रेष्ठ बनाइए, खुद को सबसे बेहतर साबित करिए, लोगों की नजरों में बेहद खास बनिए। एक बार आप सर्वश्रेष्ठ बन जाएंगे, सब आपकी इज्जत करने लग जाएंगे।
छठी आदत, मदद का हाथ बढ़ाइए। मददगार लोगों के लिए यह जमाना हमेशा सहानुभूति जताता है। जीवन में अगर आप लोगों के प्रति दयालु रहेंगे, उनके प्रति मदद का हाथ बढ़ाएंगे, तब वो बेशक आपकी इज्जत करेंगे, कद्र करेंगे। मदद करने वाले लोगों का हमेशा भला होता है। आप एक बार मदद का हाथ आगे बढ़ाकर तो देखिए, कई महीनों सालों तक वो शख्स आपकी इज्जत करेगा। मदद भी बिन मांगी नहीं करनी चाहिए और अपना नुकसान करके तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर आप सक्षम हैं किसी की मदद करने को और वो व्यक्ति भी आपकी मदद को मजबूर है, तो बेशक उसकी तरफ मदद का हाथ आगे बढ़ाए। मदद करने का स्वभाव आपके उपस्थिति एवं अनुपस्थिति दोनों ही अवस्था में आपको इज्जत दिलाएगा। 7वीं आदत, अनुशासित रहो। अनुशासन जीवन का केंद्र है। इसके बिना जीवन का कोई मूल्य नहीं। जो व्यक्ति अनुशासन के मार्ग पर चलता है, उसकी हर कोई इज्जत करता है। अनुशासित होकर आप हमेशा सकारात्मक एवं प्रभावशाली नजर आएंगे, जिससे आप बहुत अच्छे नामों से पहचाने जाएंगे। अनुशासन में सभी आते हैं। आपके विचार, बोली एवं स्वभाव का ढंग नियम ना तोड़े और हितकारी कार्यों को करें। उन कामों को करें जिससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़े, आपकी दृष्टता अटल रहे। अनुशासित होकर आप कई लोगों तक बहुत ही सकारात्मक संदेश पहुंचा सकते हैं एवं उनसे खूब लोकप्रियता भी पा सकते हैं। 8वीं आदत, कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाएं। जहां से आपका काम ना चलता हो, जहां निजी रिश्ते हो, वहां हर आखिरी मजबूरी में ही ऋण या किसी एहसान की अपेक्षा करनी चाहिए। बुरा वक्त बस कुछ दिनों के लिए आता है। ऐसे में आपका उतावला होकर किसी के सामने हाथ फैलाना उम्र भर के लिए अपमानित कर सकता है, क्योंकि एक बार आपने जिसके सामने हाथ फैला दिया, अगली बार हो सकता है आप उनसे गलत मुद्दों पर भी उनसे बहस ना कर पाए, क्योंकि वहां आपके जवाब के तर्क में उनके पास वो एहसान या कर्ज होगा जो उन्होंने आपको कभी दिया था। इसलिए कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए, वरना वहां इज्जत सिर्फ घटेगी, मिलेगी नहीं। 9वीं आदत, दूसरों के मार्गदर्शक बनो। हर इंसान में कोई ना कोई खास खूबी जरूर होती है। कुछ लोगों में अद्भुत बात करने की कला होती है, कुछ लोगों में रचनात्मक लिखने की क्षमता होती है और कुछ लोग फैसले लेने में बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे लोग दूसरों के मार्गदर्शक बन सकते हैं। ऐसी किसी विशेष कला जिसमें आप महारथी हो, दूसरों को सिखाकर इसमें आप उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं। उन्हें सही गलत का पाठ पढ़ा सकते हैं। अपने से छोटों को आगे बढ़ने का रास्ता दिखा सकते हैं। ये एक बेहतरीन इंसान का सबसे बड़ा लक्षण है। जब आप दूसरों के मार्गदर्शक बनते हैं अथवा जब वो आपसे सीखते हैं, तब वो आपकी इज्जत करने के साथ साथ दिल से आपकी सारी बातों को स्वीकारते भी हैं और आपके सच्चे साथी बनते हैं। इसीलिए इज्जत पाने के लिए दूसरों का मार्गदर्शक बनना बेहतरीन है। 10वीं आदत, जिम्मेदार बनो। ये दुनिया, ये जमाना, ये समाज, ये सभी जिम्मेदार लोगों का मोहताज है। अगर यही जिम्मेदार लोग अपनी जिम्मेदारी छोड़ दे तो सब एक पल में ध्वस्त हो जाएगा। तभी तो एक IAS अधिकारी का इतना सम्मान होता है। क्यों? क्योंकि वो पूरे जिले की जिम्मेदारी लेता है। आर्मी कैप्टन को इतनी इज्जत मिलती है। क्यों? क्योंकि देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी वो लेते हैं। बिना जिम्मेदार हुए इज्जत की अपेक्षा करना वाकई में फिजूल है। सारा जमाना आपकी इज्जत करेगा, पहले जिम्मेदार तो बनो। पहले खुद की, फिर खुद के हालातों की और फिर अपने समाज, अपने लोगों की जिम्मेदारी लेना सीखो। सही को सही और गलत को भी सही करना सीखो। हर कोई आपकी इज्जत करेगा। रिश्ते कांच सरीखे हैं, टूटकर बिखर ही जाते हैं। समेटने की जहमत कौन करे अब, लोग नया कांच ही ले आते हैं। रिश्तों की जमावट आज कुछ इस तरह हो रही है, बाहर से अच्छी सजावट और अंदर से स्वार्थ की मिलावट हो रही है। उम्र ने तलाशी ली तो जेब से लम्हे बरामद हुए। कुछ गम के थे, कुछ नम थे, कुछ टूटे, बस कुछ ही सही सलामत मिले जो बचपन के थे। ढूंढ तो लेते उन दोस्तों को हम भी,
शहर में भीड़ इतनी भी न थी साहब, पर रोक दी तलाश हमने, क्योंकि वो खोए नहीं थे, बदल गए थे। वक्त अच्छा हो तो हमारी गलती मजाक लगती थी, वक्त बुरा है तो हमारा मजाक भी गलती लगती है। दूरियों का गम नहीं अगर फासले दिल में ना हो, नजदीकियां बेकार है अगर जगह दिल में ना हो। रिश्तों में वैसा ही संबंध होना चाहिए जैसे हाथ और आंख का होता है। हाथ पर चोट लगती है तो आंखों से आंसू निकलते हैं, और आंसू आने पर हाथ ही उनको साफ करता है। अगर आप अपनी जिंदगी को अपने तरीके से नहीं जियोगे तो लोग अपने तरीके तुम पर लागू कर देंगे। वजन तो सिर्फ हमारी इच्छाओं का है, बाकी जिंदगी तो बिल्कुल हल्की फुल्की है। इतना आसान नहीं है जीवन का हर किरदार निभा पाना। इंसान को बिखरना पड़ता है रिश्तों को समेटने के लिए। जिंदगी में हम किसी को छोड़कर आगे इसलिए भी नहीं बढ़ पाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि हम खुद से ज्यादा लोगों की बातों पर ध्यान देते हैं। दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जो खुद ही दर्द देंगे और फिर सामने से कहेंगे खुश रहा करो। सामने वाले की गलती को नजरअंदाज करके जो रिश्ता हम निभाते हैं वही हमें फालतू समझ लेते हैं। हर एक चीज की कीमत लगते देखा है। इंसान छोड़ो, भगवान को भी बिकते देखा है। दुनिया में सिर्फ दिल ही है जो बिना आराम किए काम करता है, इसलिए उसे खुश रखो, चाहे वो अपना हो या अपनों का। काश सड़कों की तरह जिंदगी के रास्तों पर भी लिखा होता कि आगे खतरनाक मोड़ है, जरा संभल के। सबको माफ करके सोया करो, जिंदगी कल की मोहताज नहीं रहती। जिंदगी में बस दिल जीतने का मकसद रखो। दुनिया जीत कर तो सिकंदर भी खाली हाथ ही गया था। खामोशी से सुनता हूं अपने खिलाफ बातें, जवाब देने का हक मैंने वक्त को दिया है। मूर्ख गुनाह करके दुनिया से बचना चाहता है, वो नादान ये नहीं समझता सजा दुनिया नहीं समय देता है। आपका परिवार कितना अमीर है ये मायने नहीं रखता, आपका परिवार कितना खुश है ये बहुत मायने रखता है। असत्य की उम्र चाहे कम हो या ज्यादा, लेकिन सत्य हमेशा अमर होता है। एक बात याद रखना, बुढ़ापे में आपको रोटी आपके बच्चे नहीं, उनको दिए हुए संस्कार ही खिलाएंगे। जब भी ऊपर वाले से कुछ मांगो तो दिमाग नहीं नसीब मांगना, क्योंकि मैंने दिमाग वालों को नसीब वालों के यहां काम करते देखा है। ढूंढने पर वही मिलेंगे जो खो गए हैं, वो कभी नहीं मिलेंगे जो बदल गए हैं। उस मोड़ पर है जिंदगी, ना कहा जाता है ना रहा जाता है। मना लेंगे तुझे बड़े प्यार से ए जिंदगी, पता तो चले तू खफा क्यों है। जुबान खराब होना दिमाग खराब होने की पहली निशानी है। बिच्छू अगर किसी से प्यार करे तो प्यार में भी डंक ही मारेगा। शीशा कमजोर बहुत होता है, मगर सच दिखाने से घबराता नहीं है। अरमान सिर्फ उतने ही अच्छे हैं जिनमें स्वाभिमान गिरवी रखने की जरूरत ना पड़े। जिंदगी सस्ती है, मौत भी सस्ती है, बस इलाज महंगा है। एक सत्य यह भी है कि भगवान को मंदिरों से ज्यादा हॉस्पिटल में याद किया जाता है। यदि मन में बेर है तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जाना सिर्फ सैर है। शौक उनके अक्सर कम हो जाते हैं जो कम उम्र में ही जिम्मेदार हो जाते हैं। इंसान भी बहुत अजीब है, अपने बच्चों को सब कुछ देना चाहता है और अपने माँ बाप का सब कुछ लेना चाहता है। कुछ लोग खाने के इतने शौकीन होते हैं कि वो दूसरों की खुशियां भी खा जाते हैं। उम्मीद है तो लड़ रहे हैं ए जिंदगी, वरना मन तो कब का टूट चुका है। जिंदगी एक प्रतिध्वनि है, सब कुछ वापस आ जाता है। मर्जी आपकी
आप वापस क्या पाना चाहते हैं। अपनी जिंदगी से कभी नाराज ना होना। क्या पता आप जैसी जिंदगी दूसरों का सपना हो। जो दिखाई देता है वो हमेशा सच नहीं होता। कहीं धोखे में आंखें हैं, कहीं आंखों के धोखे। लोगों से रिश्ते निभाकर बस एक ही बात सीखी है, किसी की हद से ज्यादा फिक्र करोगे तो वो इंसान तुम्हें रद्दी के भाव समझने लगेगा। जब मैं डूबा तो समंदर को भी हैरत हुई। अजीब शख्स है, किसी को पुकारता ही नहीं। तराशने वाले पत्थरों को भी तराश देते हैं, ना समझ हीरे को भी पत्थर करार देते हैं। किताबों की दोस्ती बहुत ही कमाल की होती है। वो हमसे बातें तो नहीं करती, लेकिन वो हमें बहुत कुछ सिखाती है। तुम मजबूत हो जाओगे तो जिंदगी और जमाना कोई मजबूर नहीं कर पाएगा। कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगैर। मेरा अपना साया भी धूप में आने से मिला। आप जिनको गरीबी की वजह से शादियों में नहीं बुलाते हैं ना, अक्सर वो ही गरीब लोग जनाजे में सबसे पहले शामिल होकर तुम्हारे जनाजे की शान बढ़ाते हैं। एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिया करो। बस कुछ इसी तरह अपने आप को संभाल लिया करो। लोग खारापन देखकर किनारे से ही लौट गए। यदि गहराई में उतरते तो मोती भी मिल जाते। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़े, लेकिन उतना ही जहां से जमीन साफ दिखाई देती हो।